प्यारे बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, कहते हैं कि हमें कामयाबी यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए हमें मेहनत करना होता है और हम लोग भी मेहनत करते हैं, साथ में आप भी मेहनत करते हैं। और मेहनत जब आप करो तो कभी ये मत सोचो कि मैं कैसे करूँगा, जनरल कॉम्पिटिशन में बहुत भीड़ है, तो जी नहीं। देखो, भीड़ उनके लिए होता है जो भीड़ में चलते हैं, जो दुनिया के साथ-साथ चलते हैं। आपको दुनिया से एक कदम आगे चलना है। जैसे कि मान लो सपोज़ करो कि कोई आदमी अगर दौड़ने जाता है, तो सोचो कि नॉर्मली मैक्सिमम लोग सुबह-सुबह जो फिज़िकल फ़ोर्स का तैयारी करते हैं, वो सब बच्चे कितने 5 बजे, साढ़े 5 बजे दौड़ने जाते हैं। उस समय जाएँगे, ग्राउंड में भीड़ रहेगा ही। लेकिन अगर कोई बच्चा सुबह अगर साढ़े 3 बजे ही दौड़ने जाए, तो आप देखोगे कि वो अकेला मुश्किल से 1 या 2 बच्चे दौड़ेंगे, ठीक है? तो वैसे बच्चे क्या बोलते हैं? वैसे बच्चे बोलते हैं कि जब मैं पूरा तैयारी अपना करके जब जाता हूँ, अब दूसरी तैयारी करने के लिए तब बच्चे शुरुआत ही करते हैं। तो आपको भी कॉम्पिटिशन में अन्य सभी बच्चों से एक स्टेप आगे अगर चलोगे, तो कभी भी भीड़ का आप हिस्सा नहीं होगे और जब आगे रहोगे, तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी ही। तो हम लोग जिस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे, वो कौन-सा चैप्टर है? औसत। और औसत में इसके पहले हम लोग टाइप 6 तक देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे औसत में, एवरेज में टाइप 7। टाइप 7 में कैसा प्रश्न होगा? तो प्रश्न आप देखो, फिर मैं इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। प्रश्न में क्या रहेगा कि ऑलवेज ग्रुप में, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। कहने का मतलब कि मान लो हम लोगों का, जैसे कि हम, मेरा और आपका है ना, मेरा और आपका एक ग्रुप है, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं। हुआ क्या कि मैं क्लास से बाहर चला गया, जैसे कि, और मेरे जगह पर दूसरे टीचर क्लास में आ गए। तो ग्रुप से एक जाएगा, एक आएगा। इसी के आगे नेक्स्ट टाइप में पॉसिबिलिटी है कि 2 भी जाएगा तो 2 ही आएगा, 3 भी जाएगा तो 3 आएगा। अभी तक टाइप 4, 5 में हम लोग क्या पढ़ते थे? टाइप 4, 5 में ध्यान होगा कि पहले 20 बच्चों का एवरेज दिया हुआ होता था, तो हम लोग निकाल लेते थे इसका सम, यानी कि योग, कितना 200। और फिर कहता था कि ग्रुप में 5 आदमी और आ जाते हैं, जिनका एवरेज कितना है? तो आपका सपोज करो कितना है? 20 है। तो हम लोग इसका सम निकाल देते कितना? 100, है ना? तो कहता था सभी का। तो यहाँ देखो, सिर्फ आने की चर्चा होती थी या ग्रुप से जाने की चर्चा होती थी। लेकिन टाइप 7 में क्या होगा कि एक व्यक्ति जाएगा तो उसके स्थान पर एक व्यक्ति आ जाएगा। अगर 2 व्यक्ति चला जाएगा तो 2 व्यक्ति आ जाएगा। इसका मतलब कि जितना व्यक्ति जाएगा उतना ही व्यक्ति आएगा। तो कभी ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों की संख्या क्या कभी बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। आपको करना क्या है, समझना क्या है कि जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मान लो सपोज करो कि आपको घर से मिला, ठीक है, मान लो आप सब्जी लाने के लिए गए और आपको घर से मिला कि आप 5 केजी आलू खरीदिए। क्या खरीदने के लिए मिला? ठीक है, पोटैटो, ठीक है, आलू। यहाँ भी मिला 5 केजी, ठीक है। और आपने क्या किया कि चूंकि प्लास्टिक 5 केजी का था, तो टोटल घर से मिला था कितना कि 20 केजी आलू आप लेके आइए, 20 केजी, ठीक है। उसके बाद उसी वक्त घर से फोन आ गया। क्या फोन आया कि नहीं नहीं, बर्थडे पार्टी में और भी बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, सो एक काम करो तुम, क्या काम करो भाई? तो एक काम करो कि 2-2 किलो आलू और ले आना। मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया कि मान लो सपोज करो कि 5-5 केजी का 5 प्लास्टिक, यानी 25 केजी। हमको घर से टोटल कितना मिला था? 25 केजी का ऑर्डर मिला था। लेकिन घर से फोन आया कि नहीं, इतना में नहीं होगा बाबू, बहुत और भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत और भी लोग आ रहे हैं। एक काम करो कि तुम जो है 35 केजी, इसके जगह पर कितना ले आओ? तो 35 केजी। अब मान लो सपोज करो कि ये मैंने खरीद लिया था, ठीक है। अब हम दुकान वाले के पास गए पांचों प्लास्टिक लेके और बोलेंगे दुकान वाले को क्या कि 35 केजी दे दो। तो 25 के लिए वो दिया हुआ था, और अगर वो 35 केजी दे देगा तो बहुत हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। तो उसके जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं? हम दुकानदार को बोलते हैं कि पांचों प्लास्टिक दिए, और क्या ऐसा बोल सकते थे कि 2-2 केजी और दे दो,
ठीक है, और दे दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा बोल देते कि 2-2 केजी और दे दो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि इसमें भी वह 2 केजी एक्स्ट्रा देता, इसमें भी 2 केजी देता, इसमें भी 2 केजी देता, इसमें भी 2 केजी देता और इसमें भी कितना 2 केजी देता, यानी टोटल कितना केजी उसने एक्स्ट्रा दिया। देखो, कहा गया था ये लाने के लिए, फिर फोन आया कि नहीं 35 केजी ले आओ, तो हम दुकानदार को 5 केजी प्लास्टिक दिए और बोले कि भाई 2-2 केजी और दे दो, तो वो समझ जाएगा ना कि एक में देना है कितना केजी, एक प्लास्टिक में अगर 2 केजी देना है तो टोटल कितना एक्स्ट्रा देना है, 10 केजी। ठीक है, ये मेरी बात समझने का कोशिश करो, चीजें आपको स्पष्ट समझ में आएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कहा कि शुरू में हमने उन्हें 5-5 केजी का कितना बैग लौटाया, 25, और सब में उसने 2-2 केजी दिया औसतन। ये मेरा क्या है, ये मेरा एवरेज है। सब में उसने 2-2 केजी बढ़ाया और टोटल कितना प्लास्टिक था, तो देखो आप कह सकते हो कि टोटल प्लास्टिक जो है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 35 केजी कैसे कन्वर्ट होगा, तो 5-5-5-5-5 25 केजी तो हम उसको दिए ही, और एक बैग में 2 केजी एक्स्ट्रा आया। और ऐसा कितना बैग था, ऐसा बैगों की संख्या कितनी, 5, यानी आप बोल सकते हो कि टोटल उसने कितना केजी आलू दिया, तो 35 केजी। तो हम लोग करेंगे क्या कि यही अगर मान लो घर से फोन आ जाता कि नहीं नहीं बर्थडे पार्टी में उतने लोग नहीं आएंगे, 2-2 किलो कम लाना या 15 केजी ही लाना, 15 केजी लाना, 25 की जगह 15 केजी लाना, तो क्या इस पांचों को लौटा देते, फिर दुकानदार सबको पहले आलू में मिला देता, फिर से 15 किलो तौलता, नहीं, वो क्या करता, वो सब में क्या करता, 2-2 केजी की क्या करता, कमी कर लेता है ना, 2-2 केजी की क्या करता, कमी करता। मतलब कि वो कैसे कैलकुलेट करता कि 25 केजी का तो था ही, 5-5 केजी का 5 यानी कितना 25, और एक प्लास्टिक में 2 केजी कम करना था, टोटल 5 प्लास्टिक था, यानी 25 में 10 गया, टोटल कितना 15 केजी देगा। यानी हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा, ये ध्यान दो, ठीक है, कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, तो नए व्यक्ति, ध्यान रखना इसका, नए व्यक्ति का भार, ठीक है, अभी आपको चीजें थोड़ी देर में, थोड़ा सा बर्दाश्त करना, तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी। भार, ठीक है, या उम्र का चर्चा रहेगा, उम्र कैसे निकलता है, तो जाने वाले का, ठीक है, किसका, जाने वाले का उम्र, ठीक है, या जो भी भार का चर्चा रहे, प्लस या माइनस, ध्यान रखना माइनस भी होगा प्लस भी होगा, तो प्लस ऑब्लिक, ठीक है, प्लस ऑब्लिक माइनस, दोनों हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर वृद्धि का चर्चा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्या हो गए, प्लस, और अगर कमी का चर्चा रहेगा तो क्या होगा, माइनस, और इनटू में संख्या। अब देखो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हुआ था क्या पूरे कहानी में, पूरे कहानी में हुए हुआ कि हमने, यहां ध्यान दो, कि हमने जाने वाले, मतलब हमने उस दुकानदार को टोटल कितना केजी आलू दिया, तो 5 केजी 5 केजी 5 केजी 5 केजी 5 केजी, टोटल कितना 25 केजी। तो वही चीज है कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि जाने वाले का भार कितना, कितना 25 केजी। हुआ क्या कि जब 25 केजी हम उसको लौटाए तो घर से फोन आया कि 35 के लिए जाना, ठीक है, और अभी 35 केजी, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जा रहा हूं, मैं कहूंगा कि अगर हम उसको ये बोल दे कि भैया 2-2 केजी और दे देना, हमने उसको कहा 2-2 केजी और दे देना, तो अगर और दे देगा मतलब औसत कितना, 2 की वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, और मान लो ग्रुप में 5 व्यक्ति रहते, ठीक है, तो टोटल कितना 10 की वृद्धि, यानी नए व्यक्ति का भार कैसे निकलेगा, तो नए व्यक्ति का भार निकलेगा, जाने वाले में हम लोग वृद्धि, औसतन वृद्धि का चर्चा रहेगा तो प्लस कर देंगे, और इनटू में नई संख्या। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अब पढ़ो, अब आपको चीजें स्पष्ट, बिल्कुल बहुत आसानी से, और इतना आसानी से समझ में आएगा कि आप पेन भी नहीं उठाओगे, पेन तक नहीं छुओगे। कैसे, सबसे पहले आप फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, और अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर, यानी जाने वाले का वजन कितना था,
तो जाने वाले का वजन दिया हुआ है कितना, 60 केजी। इसको हटाकर उसके स्थान पर नया व्यक्ति, देखो गया कितना, एक व्यक्ति, आया कितना, एक व्यक्ति। तो नया व्यक्ति जब रख लिया जाता है तो औसत भार में कितना, 1 केजी। क्या हो रहा है, वृद्धि होती है। वृद्धि के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस कर देंगे। कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि। ग्रुप में संख्या कितना था, 10। 10 में 1 चला गया, 1 वापस आ गया, यानी 10 का 10 ही रह गया, यानी इनटू में कितना, 10। यानी आप बोल सकते हो कि नए व्यक्ति का उम्र कितना, 70 केजी। कहने का मतलब, पूरे कहानी समझाने का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो आदमी जाएगा उसमें टोटल वृद्धि, यानी आप एक चीज दिमाग में रखो कि जाने वाले में प्लस या माइनस टोटल वृद्धि या टोटल कमी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड या कर, सम कर, या तो जोड़ लेंगे या तो घटा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि जाने वाले का वजन कितना, 60। एक में कितने की वृद्धि हुई, तो औसतन 1 की वृद्धि हुई, मतलब सब में 1-1 की वृद्धि हुई। ग्रुप में कितने आदमी, 10 आदमी, यानी सीधे हम लोग बोलेंगे कि वृद्धि हो रहा है कितना, तो 1 केजी का, और 10 व्यक्ति थे, यानी टोटल कितना का वृद्धि हो गया, 10 केजी। जैसे ही इसमें जोड़ लीजिएगा तो नए व्यक्ति का उम्र आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो फार्मूला, और जैसे ही फार्मूला आप नोट डाउन कर लोगे तो अब आपको शॉर्ट में ही बस इतना ही, फार्मूला और मूला कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि फार्मूला और मूला कुछ नहीं होता। नए व्यक्ति का वजन कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लो सपोज करो हम आए पढ़ाने, ठीक है, हम चले गए, सुनील सर आ गए। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि मैंने आपको, सपोज करो मैं एक पेन लेता हूं, और ठीक है ना, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, सपोज करो ये पेन है, ये मैं हूं, ये सुनील सर है। ठीक है, मान लो हम चले गए और सुनील सर आ गए, ठीक है, तो हुआ क्या, 20 केजी बढ़ गया। इसका मतलब हम जो गए थे और सुनील सर आ गए, तो मेरे और सुनील सर में कितना का अंतर, 20 का अंतर। तो वही करना है कि आपको 20 बढ़ रहा है ना, यानी सुनील सर के आने के कारण बढ़ा, यानी सुनील सर का वजन कितना, हमसे 20 ज्यादा। यानी आपका देखो, हम गए कितना, 60 केजी के, और सुनील सर आए तो बढ़ा, कितना का बढ़ा, 1 का बढ़ा। ग्रुप में कितने आदमी, 10 आदमी, यानी नए व्यक्ति का उम्र कितना, तो पहले गुना होगा और प्लस कितना, 60, यानी टोटल कितना, 70। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी। क्या कर रहा है, 6 व्यक्तियों के समूह में 80 केजी के व्यक्ति के स्थान पर, ठीक है, क्या होता है, नया व्यक्ति रख लिया जाता है। तो आप जानते हो कि नए, सीधे आप फार्मूला पे सोचो कि नए व्यक्ति का भार कैसे निकलेगा, तो जो गया, गया कितना, 80। ठीक है, इसमें वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। होता क्या है कि औसतन भार में 3 केजी कम हो जाते हैं, कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 3। और ग्रुप में व्यक्ति कितने थे, 6, यानी टोटल कमी कितना हो गया, 1 में 3 केजी, तो टोटल 6 में कितना, 18 केजी। यानी नए का वजन कितना आपका, 80 में, आप लिख के भी कर सकते हो कि 80 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 18 को घटा लेंगे, यानी 62 केजी मेरा क्या होगा, आंसर। मतलब जाने वाले में जो भी वृद्धि होगा जोड़ देना है, जो भी कमी होगा घटा लेना है, और कुछ है ही नहीं इस टाइप में। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और जब समझ में आ रहा होगा तो शॉर्ट में ही आप बनाने का कोशिश करना। जैसे कह रहा है कि 25 व्यक्ति के समूह में, देखो जाने वाले का वजन कितना है, 60, लिख देंगे 60। अब जब नया व्यक्ति आया तो कह रहा है कि इसको हटाकर उसके स्थान पे नया व्यक्ति रख लिया जाता है, तो औसत भार में कितना, 1 केजी की क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो एक व्यक्ति में आपका कितना का वृद्धि हो रहा है, एक व्यक्ति में आप सोचो कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और ग्रुप में आदमी कितने हैं, तो ग्रुप में आदमी कितने हैं, 25, यानी टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा, 25 का।
यानी नए व्यक्ति का जो उम्र और भार जो भी का चर्चा है, किसका चर्चा? भार का चर्चा। वो कैसे निकलेगा? तो जो गया 60 उसका वाला तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा जो आ गया वो जुट जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कितना? आपका यहाँ पर 85 मेरा क्या होगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना? बी होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब आप बिना पेन उठाए हुए भी बना सकते थे। कैसे? 10 व्यक्ति है, ठीक है, 55 केजी को व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक नया, देखो एक गया एक आया, ठीक है, तो औसत भार में कितना? 3 केजी की कमी हो जाती है, तो नए का पूछ रहा है। अब देखो नया वाला का कैसे निकलेगा? जो गया उसको लिख लेंगे, वृद्धि का चर्चा तो प्लस, कमी का चर्चा तो माइनस। क्या हो रहा है? 3 केजी की कमी हो रही है माइनस, एगो में 3 केजी की कमी हो रही है, टोटल ग्रुप में कितने आदमी? 10 व्यक्ति, यानी टोटल कितना कमी? 30 का, यानी 55 में से आपका 30 घट गया, यानी आपका आंसर कितना? 25 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, अब एक चीज समझने वाला और बात है, कभी कभी क्या करेगा ना, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? कि नए व्यक्ति का भार कैसे निकलता है? तो जाने वाले में हम लोग क्या करते हैं? प्लस या माइनस, है ना, दिमाग में रखना, प्लस या क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है, प्लस या माइनस। वृद्धि का चर्चा रहेगा तो प्लस करेंगे, और कमी का चर्चा रहेगा तो माइनस करेंगे, और इनटू में क्या होता है भैया? इनटू में संख्या होता है। तो कभी कभी, अभी तक आपने हर प्रश्न में नए व्यक्ति का पूछ रहा था, ठीक है, तो जानने वाला का आप लिखते थे, लेकिन अब कभी कभी प्रश्न में क्या रहेगा कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि ग्रुप में सुनील सर आ गए 80 केजी वाले, तो आनंद सर चले गए थे जिनका वजन नहीं दिया हुआ रहेगा। आनंद सर चले गए थे, ठीक है, तो हुआ क्या कि आनंद सर के जगह सुनील सर जब आए, कितने केजी के? 80 केजी के, तो औसतन भार में ध्यान रखना कि औसतन भार में क्या होगा? 2 केजी की वृद्धि हो जाएगी, और ग्रुप में आदमी कितने थे? 10, ठीक है। तो अब आनंद सर का वजन बताइए, तो कैसे निकलेगा? देखो, अगर यही आनंद सर का वजन मान लो x दिया ही हुआ है और कह रहा है कि 2 की वृद्धि होती है, ग्रुप में 10 आदमी है, तो आनंद सर का टोटल उम्र यही ना, है ना। लेकिन अब आनंद सर का नहीं दिया हुआ था, इनकी जगह पर किनका? सुनील सर का दिया हुआ था। तो हम जानते हैं कि नए वाले का वैल्यू किसके बराबर? तो जाने वाले का प्लस 2 इंटू वृद्धि के बराबर, यानी ये x का वैल्यू कैसे निकलेगा? 20 इधर आ जाएगा, तो बोलेंगे कि 80 में से 20 चला गया x के बराबर, यानी x का वैल्यू कितना? 60। तो ये किसका निकल गया? जाने वाले का। तो कभी कभी प्रश्न में ध्यान रखना कि नए का ही उम्र दे देगा तो जाने वाले का पूछ लेगा, मैक्सिमम टाइम जाने वाले का देता है तो नए का पूछ सकता है। मतलब कहने का मतलब कि दोनों में किसी का पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का पूछेगा, दोनों में कोई भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है ना। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक और प्रश्न है जिस प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि 8 व्यक्तियों के समूह में 24 केजी को व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर नया व्यक्ति रख लिया जाता है, जिससे औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होती है, तो नए का ही पूछ रहा है। मतलब कैसे निकलेगा? जाने वाले का कितना? 24, वृद्धि हो रहा है कि कमी? तो 2 केजी की वृद्धि हो रही है, और ग्रुप में कितने? 8 बच्चे थे, 8 व्यक्ति थे, यानी 24 प्लस 16, यानी नए का कितना? तो यही 40, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 25 वर्ष के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर नया व्यक्ति रख लेने से औसत भार में 2 वर्ष की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। हमसे किसका पूछ रहा है? तो नए व्यक्ति का। तो अभी हमने पढ़ा कि नए का उम्र कैसे निकलेगा? जाने वाले के उम्र में वृद्धि रहेगा, जोड़ेंगे, कमी रहेगा, घटाएंगे।
2 वर्ष की वृद्धि होती है, तो प्लस कितना 2। ग्रुप में कितने लोग थे, तो 10 लोग थे, यानी इनटू में 10, यानी नए व्यक्ति का जो वजन होगा वो 25 प्लस 20 कितना 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो बहुत आसान है, सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के समूह में 50 केजी का व्यक्ति को हटाकर एक नया व्यक्ति जब रख लिया जाता है तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि होती है। फिर से देखो हमसे क्या पूछ रहा है, नए का पूछ रहा है। कैसे, जाने वाले के वजन में। और अब आप कहोगे, जो बच्चे समझ रहे होगे, कहोगे सर इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, तो 50 और औसत में 2 केजी की वृद्धि हो रही है, प्लस 2, ग्रुप में कितने 8 लोग, यानी 50 प्लस 16, यानी मेरा कितना 66, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों के समूह में 65 केजी के व्यक्ति के हटाकर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 1.5 की क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर देखो नए का ही पूछ रहा है, नए का ही पूछ रहा है, तो नए का कैसे निकलेगा, जाने वाले में हम लोग क्या है 1.5 की वृद्धि का चर्चा है, यानी वृद्धि का चर्चा है तो प्लस करेंगे 1.5 और इनटू में कितना 8। अब आप गुना करोगे 8 से इसको, तो 8 से जब आप इसको गुना करोगे तो कितना होगा 15 ठीक 120, यानी 120 में एक दशमलव एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 12 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं 65 प्लस 12 यानी कितना 77 जो होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इजी है, आसान है, कुछ भी नहीं है। और अब आपको जब समझ में आ रहा होगा तो सीधे इसको कैलकुलेट करते होंगे कि 1.5 को 8 से गुना करेंगे यानी 12, चूंकि चर्चा है वृद्धि का यानी इसमें जोड़ देंगे तो 77, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। देखो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया। देखो जा कौन रहा है, 50 साल का आदमी। उस समूह में एक महिला आ रही है, व्यक्ति गया महिला आ गई, ठीक है। तो कह रहा है औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत में क्या होता है, 1 वर्ष की कमी होता है। महिला महिला आने वाली थी, नई वाली थी, यानी नई व्यक्ति जो होंगे इनका उम्र कैसे निकलेगा, तो देखो जाने वाला कौन था, पुरुष, और इसका वजन कितना था 50, ठीक है। हुआ क्या, 1 वर्ष की कमी हो गई। और ग्रुप में कितने व्यक्ति थे भाई, तो ग्रुप में देखो 20 पुरुषों की औसत आयु कितना है 30, यानी कह रहा है कि यहाँ कंफर्म कर रहा है कि ग्रुप में कितने लोग हैं 20, यानी इसमें गुना किससे करेंगे 20 से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 50 में से 20 घट गया, यानी कितना, जाने वाला जो व्यक्ति था वो कितने साल का था, तो 30 साल का था। तो आसान है, बस करना क्या है, सॉरी जाने वाला नहीं, महिला जो है इनकी उम्र कितनी है 30 साल है, क्योंकि जाने वाला तो था 50 वर्ष का, वो चला गया और उसके स्थान पर जब नया महिला आई तो औसतन 1 की कमी हो गई। ग्रुप में 20 आदमी थे, यानी ये वाला जो टर्म है वो केवल और केवल कंफ्यूजिंग टर्म है, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए ही दे रहा है। आप प्रोसेस से बनाते तो इसका यूज होता, लेकिन अभी ट्रिक से इसमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग टर्म है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम आपको एक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। देखिए क्या कर रहा है, एक स्कूल में 10 शिक्षकों में एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, मतलब वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया और कितने साल का 25 वर्ष का, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में क्या हुई, 3 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है, सेवानिवृत्त की आयु, सेवानिवृत्त कौन थे, जाने वाले थे। देखो वही चीज मैं आपको थोड़ा देर पहले समझाया था कि नए का उम्र कैसे निकलता है, तो जाने वाले में हम लोग क्या करते हैं, प्लस या क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। इनटू में क्या करते हैं यहाँ पर
जो आपका प्लस माइनस किसका, एवरेज का, प्लस माइनस क्या किसका, एवरेज का, और इनटू में क्या करते हैं, नई संख्या का। अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों क्या है, मतलब जाने वाले का पूछ रहा है, तो इसका मतलब आने वाले का दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, कितना, तो आने वाले का 25, जाने वाला का नहीं पता है, कितना मान लेंगे, x। लेकिन हुआ क्या, ये जब रिटायर हुए उसके स्थान पर ये आए, तो औसतन कितना की कमी हुई, तो 3 वर्ष की कमी के लिए क्या करते हैं, माइनस कितना की कमी, 3 की कमी। ग्रुप में कितने लोग थे, तो 10 शिक्षक थे, यानी इनटू में कितना, 10। इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 25 प्लस 30, यानी x का जो मान हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। यानी हम कह सकते थे कि जो टीचर रिटायर्ड हुए उनका उम्र कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कितना, 55 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का मुझे जवाब बताओ। क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार 1 केजी की वृद्धि होती है नए का। अब इजी है, नए वाले का पूछ रहा है, तो जाने वाले का वजन कितना, 60, जब नया आया तो 1 केजी की वृद्धि हुई, यानी +1, ग्रुप में कितने, 8, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि नए वाले का वजन कितना, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। तो चलो, ये लास्ट प्रश्न है जिसमें जिस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्या कह रहा है कि जाने वाले का वजन कितना, 80, इसको हटाकर नया व्यक्ति आ गया, इससे औसत भार में 3 केजी की कमी हुई, तो नए का ही पूछ रहा है। और आप जानते हो कि ये कैसे निकलेगा, तो 80 में घटेगा कितना, 3 केजी, और ग्रुप में कितना, 10 व्यक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। ओके, चलिए।